वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब पे क्लिक करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे जो है अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले आते हैं पाषाण युग के 3 अलग अलग क्रम के ऊपर। और इसमें जो है प्रागैतिहासिक काल, इसमें लिखित चीज़ें नहीं मिली हैं। तो यहाँ पे ये जो है लिखित चीज़ें नहीं मिली है, ये बताया गया है। उसके बाद देखेंगे पुरातत्व के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका नाम के जगह पे चित्र मिले हैं। तो अगर ये प्रश्न आता है तो सबसे पहले ये कई बार पूछा जा चुका है, भीमबेटका में चित्र मिले हैं। उसके बाद पूरा पाषाण काल में जो है इस समय आग भी देखा गया, आग भी जो है वो आ चुका था। उसके बाद मध्य और उसके बाद नवपाषाण काल, ये अलग अलग काल है। आद्य इतिहास में जो है ये कांस्य युग कहलाता है, कांस्य युग कहलाता है। इस समय लिखित चीज़ें मिली, मगर ये लिखित चीज़ें जो हैं ये कैसी हैं? अपठनीय। अपठनीय क्या होता है? जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है। यही सैंधव सभ्यता का समय था। आप ये देखेंगे सैंधव सभ्यता। उसके बाद ऐतिहासिक, यहाँ देखें ऐतिहासिक, यह लौह युग का समय था। यह लिखित था जिसे पढ़ा भी जा सकता था। तो आपने तीनों का अंतर देख लिया, एक अलिखित, एक लिखित और अपठनीय। ठीक है, ये आद्य वाला जो है इसमें लिखित तो मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। और ये ऐतिहासिक है, इसके अंदर ही प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक, तो ये तीनों काल जो है इसी में आ सकता है और ये पढ़ा भी जा सकता है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि विभाजन किस तरीके का किया गया है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो कई बार परीक्षा के स्तर पे पूछा गया है और इसकी जानकारी आपको रखना ही चाहिए। यहाँ पर देखेंगे कि विभाजन जो है लिखावट के आधार पर किसने किया है? जॉन ब्रूस ने। ठीक है, जिसमें पढ़ा जा सकता है, नहीं पढ़ा जा सकता है, इस तरह का विभाजन तो इसने किया है जॉन ब्रूस ने, ये याद रखेंगे। उसके बाद त्रिस्तरीय, तो मिलने वाला जो सामान के आधार पे किया है, या तो पाषाण मतलब पत्थर, कांस्य इसके आधार पर, फिर एक लौह युग। तो इस तीन के आधार पे त्रिस्तरीय है। और इसे किसने किया है इस तरह का विभाजन? थॉमसन ने। किसने किया है? थॉमसन ने। तो ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले की तरफ। यहाँ पे देखेंगे कि कोपेनहेगन संग्रहालय, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कई बार पूछ चुका है कि पुरातात्विक अवशेष जो हैं यहाँ पर रखे गए हैं और ये कहाँ पर है, ये जगह आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जगह है डेनमार्क। कोपेनहेगन है कहाँ? डेनमार्क में। फिर से सोचेंगे कि कोपेनहेगन कहाँ पर है, तो ये डेनमार्क में है। यहाँ पर क्या है? पुरातात्विक अवशेष रखा गया है। अच्छा, इसी तरह का सवाल अगर ये अब भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा कि मानव संग्रहालय जो है भारत में कहाँ है, तो इसका जवाब होगा भोपाल में। और भोपाल में ये जो मानव संग्रहालय है ये किसके नाम पे रखा गया है? तो इंदिरा गांधी के नाम पर, इंदिरा गांधी। ठीक है, आपने देखा है कि इंदिरा गांधी के नाम और किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो तीसरा आपने क्या देखा कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन। तो यहाँ यहीं से 3 सवाल बन गए और ये सब सवाल जो हैं ये कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनकी जानकारी रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अब उसके बाद देखेंगे कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं। 1861 में किसे बनाया गया था? कनिंघम को। किसे बनाया गया था 1861 में? कनिंघम को। यहाँ देखें और ये समझने की कोशिश करें कि भारत के संदर्भ में भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 1861 में कनिंघम, नाम याद रखना है। जॉन मार्शल, ये कौन थे? प्रथम महानिदेशक थे 1901 में। ठीक है, जॉन मार्शल, 1901 का समय है इसलिए अंग्रेज़ों का ये समय था। और इसमें जो है ये जॉन मार्शल को जो है प्रथम महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, याद रखना है नाम को, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। और इनका पद क्या था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। अब आते हैं आगे की तरफ।
और अगले वाले में देखते हैं कि मध्य पाषाण काल था, तो किस तरीके का चीज़ इस समय देखा गया है। मध्य पाषाण पे आते हैं और मध्य पाषाण में शुरू करते हैं। ये जो समय था इसमें हमने क्या देखा कि पशुपालन जो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य मिले हैं। कहाँ मिले हैं? आदमगढ़ में। और कहाँ मिले हैं? बागोर, और राजस्थान में पड़ता है ये बागोर। तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं? तो आपको याद रखना है आदमगढ़ और बागोर। आदम मतलब बीच का कोई स्थान, तो ये मध्य प्रदेश, और बागोर जो है ये राजस्थान का जगह है। और अस्थि निर्मित औजार या उपकरण मिले हैं। इस समय क्या मिले हैं? अस्थि निर्मित औजार या उपकरण या आभूषण। तो ये कहाँ पे मिले हैं? अस्थि निर्मित औजार जो हैं ये कहाँ मिले हैं? तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़रूरी सवाल है और ये कई बार पूछा जा चुका है। जगह का नाम याद रखेंगे, महधा। महधा में क्या हुआ है कि स्त्री पुरुष के शव भी एक साथ मिले हैं, ठीक है, रखे हुए। तो ये कौन सा जगह है? शव वाला, स्त्री पुरुष और ये शव जो है एक साथ मिले हैं। कहाँ पे? महधा में। एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल है कि अस्थि निर्मित आभूषण कहाँ मिले हैं? अस्थि निर्मित आभूषण, ठीक है, तो ये महधा, ये जगह है, आपको याद रखना है। यहाँ देखेंगे ये है अंत्येष्टि। हमारे 16 संस्कारों में 16 जो हमारा संस्कार है उसमें अंतिम क्या है? अंत्येष्टि। मृत्यु के बाद क्या करते हैं? शव को जो है उसकी अंतिम क्रिया की जाती है, उसके अंदर जो है अंत्येष्टि आता है। इसके आगे देखेंगे कि छोटे हथियार, इसको मध्य पाषाण काल का ही ये के समय की चीज़ है। तो ये छोटे हथियार जो हैं ये, इसको माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ मध्य पाषाण के समय की बात है। तो छोटे हथियार उस समय जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। उस समय क्या खाते थे? मछली खाते थे। और महधा के साथ ही यहाँ पर देखेंगे कि एक और सवाल है जो सराय नाहर राय, यहाँ से क्या मिले हैं? शवाधान भी मिले हैं और क्या मिले हैं? अस्थि वाले जो है ये हैं प्रमाण, वो भी मिले हैं। तो अस्थि निर्मित आभूषण भी मिले हैं और उसके बाद शवाधान भी मिले हैं। जगह का नाम याद रखेंगे, सराय नाहर राय, ठीक है। यहाँ से दो चीज़ें मिले हैं, शवाधान और अस्थि निर्मित आभूषण। अब आएंगे अगले स्लाइड के तरफ और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखेंगे कि इसके बाद जो नवपाषाण है इसका क्या क्या ज़रूरी चीज़ें थी नवपाषाण के समय। तो आते हैं, शुरू करते हैं नवपाषाण को समझना शुरू करते हैं। चावल जो है, अच्छा ये जो लहुरा देव है ये तो रिसेंट है, सबसे नज़दीक वाला है। पहले लोग समझते थे कि कोल्डिहवा में चावल का प्रमाण मिला है, लेकिन ये सब जो है 7,000 वर्ष पहले की बात है। लेकिन ये जो कोल्डिहवा का जगह है, लेकिन ये 8,000 मतलब उससे भी पहले, ठीक है। तो यहाँ जगह है लहुरा देव, यूपी में है, प्रतापगढ़ जगह है। तो यहाँ से साक्ष्य मिला है किसका? चावल का। तो एक सवाल ये हो गया। तो ये भी सवाल कई जगह पूछे जाते हैं पीसीएस में कि अगर पूछ दे कि कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य क्या मिला है, आपको सीधे जहाँ पर वो विकल्प है वहाँ पे लिख देना है कि सबसे पहला साक्ष्य लहुरा देव में मिला है और उससे पहले लोग समझते थे कि कोल्डिहवा में मिला है। तो ये पहले के समय की बात है, ठीक है। ये कोल्डिहवा जो आप जगह देख रहे हैं यूपी में आता है। तो आपने क्या देखा कि ये यूपी में आने वाला ये जगह है जिसे कोल्डिहवा कहते थे। और यहाँ क्या मिला है? चावल का साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पुराना जो कृषि वाला चीज़ था वो। तो इसके बाद आते हैं कि चावल की बात हमने कर ली, अब आते हैं गेहूँ पे, ठीक है। अलग अलग फसल, अलग अलग सबके। तो गेहूँ की बात करेंगे तो गेहूँ मेहरगढ़, और मेहरगढ़ है कहाँ?
पाकिस्तान। याद रखेंगे मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान। मेहरगढ़ पाकिस्तान में 2 चीज़ें याद रखेंगे, गेहूँ और अस्थाई जीवन। क्या याद रखेंगे? अस्थाई जीवन और गेहूँ। अस्थाई जीवन और गेहूँ, ये दोनों कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। तो ये आपके ज़रूरी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जौ कहाँ मिला है? ईरान में। ईरान में जौ और प्रथम खेती, जौ की खेती का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? ईरान में मिला है। और ये 7000 वर्ष पहले जो है ये यहाँ पे जौ की उपज होती थी। उसके बाद कृषि और पशुपालन जो है गुफ कराल में मिला है। कहाँ मिला है? गुफ कराल। गुफ कराल में क्या मिला है? कृषि और पशुपालन। उसके बाद देखेंगे मानव और कुत्ता का कंकाल। ठीक है, मानव के साथ कुत्ता, मानव के साथ कुत्ता का कंकाल मिला है। कहाँ मिला है? बुर्ज होम, मतलब ज़मीन के नीचे। गर्त आवास क्या होता है? ज़मीन के नीचे आवास। तो ये कश्मीर में मिला है, देख लिया आपने। उसके बाद राख का टीला, ये कहाँ मिला है? तो राख का टीला मिला है संगन कल्लू और पिकलिहल और उतनूर में। तो सबसे ज़रूरी क्या है? राख का टीला कई बार पूछ चुका है, संगन कल्लू इसका ये जगह है। गेरू वर्णीय मृदभांड, तो मृदभांड भी अलग अलग रंग का होता था और गेरुआ रंग का जो मृदभांड मिला है, कहाँ से मिला है? याद रखें, महाभारत कालीन ये जगह है और इसको क्या बोलते हैं? हस्तिनापुर। तो यहाँ पर मिला है गेरू वर्णीय मृदभांड, मतलब मिट्टी का वो घड़ा। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं लोहा, जिसको क्या बोलते हैं? चिलकोथिक। चिलकोथिक जो है ये क्या है? ताम्रपाषाण के समय में मिला है। और मेघालिथ क्या है? मेघालिथ क्या है? तो बताएंगे बहुत संख्या में, बहुत संख्या में शवों का ढेर, बहुत संख्या में शवों का ढेर। तो शव का ढेर कहाँ मिला है? मेघालिथ। मेघालिथ। और लोहा क्या है? तो चिलकोलिथ। चिलकोलिथ जो है ताम्रपाषाण काल का मिला हुआ है। और वहाँ क्या मिला है? चिलकोलिथ में, ये चिलकोलिथ बोलते हैं लोहा जहाँ मिला है उसे ही ताम्रपाषाण। उसके बाद अन्य जो तथ्य हैं तो उसको देखते हैं। और यहाँ पे क्या देखते हैं कि लोथल, एक जगह है लोथल, और यहाँ क्या मिला है? भोगवा नदी है, भोगवा नदी। और यहाँ ये कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में क्या है? लोथल। ठीक है, और ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, समझ में आया? LG लोथल गुजरात, ऐसे याद रखेंगे। और यह सिंधु सभ्यता का एक पतन है, मतलब कि बंदरगाह है। क्या है? सिंधु घाटी का एक बंदरगाह है। लोथल हो गया। उसके बाद आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का ही जो है वो देखते हैं कि किसने किसकी खोज की है। तो सिंधु घाटी सभ्यता दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, इन्होंने जो है किसकी खोज की? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा का दयाराम, हड़प्पा दया मतलब हद कर दी, ऐसा ह और द इसका समझ गए? HD। ठीक है, हड़प्पा दया राम साहनी, ऐसा याद रखेंगे। लोथल, लोथल जो है किसने खोजा है? राव ने। लोथल, ऐसा राव ने लोथल की खोज की है। उसके बाद उत्खनन किया है इधर सुरकोटदा और धौलवीरा। ये कहाँ है? सुरकोटदा और धौलवीरा, ये दोनों के दोनों गुजरात में हैं, दोनों के दोनों कच्छ में हैं। और ये जो है इस जगह से जो है कौन जुड़े हैं? JP जोशी। कौन जुड़े हैं? JP जोशी, ये नाम याद रखेंगे JP जोशी का। सुरकोटदा और धौलवीरा है। उसके बाद इसके अगले हिस्से में आते हैं और देखते हैं कि इसके आगे जो है ये पूरा का पूरा सेकंड पार्ट पूरा हो जाता है
अब जो है हम मिलेंगे अगले टॉपिक पे, और अगले और भी इससे संबंधित जो इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आएंगे। ये सब के सब परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा जो है याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी किसने खोज की है, हड़प्पा, लोथल सबकी। और सुरकोटदा और धौलवीरा कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये गुजरात में है। इस तरह के तथ्यों को आप याद रखेंगे और परीक्षा में अधिक से अधिक आप जो है नंबर ला सकते हैं। तो सब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर का बटन दबा दें। धन्यवाद।